मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे लगता है कि नेता कितना भी कद्दावर हो, अगर उसकी सरकार नहीं है तो अब वो मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव से तो ज़्यादा कद्दावर नहीं होंगे। अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ की जनता ने चुना था, 4 साल तक वो कुछ कर ही नहीं पाए, सत्ता में नहीं है तो छोड़ दिए। उनको भी पता था हमसे नहीं होगा, तो 1 साल में अब हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मुझे लगता है कि कोई नेता कितना भी कद्दावर हो, अगर सत्ता में नहीं है तो कोई मतलब नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसा अवसर हर किसी को मिलना चाहिए। ऐसा अवसर जब हमारे आजमगढ़ को मिला तो आजमगढ़ ने भी कमल खिला करके और आजमगढ़ के विकास को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। तो जहाँ भी कमल नहीं खिल पाया था वहाँ अगर जनता को अवसर मिल रहा है कि एक बार फिर से वो बटन दबाकर कमल खिला दें, तो ये बड़ा अच्छा अवसर है कि यहाँ भी कमल खिला करके और यहाँ की जनता के लिए तेजी से विकास का रास्ता खोला जाए। 2024 का समीकरण देखा जा रहा है क्या इस चुनाव? मुझे लगता है कि 2024 में पूरी तरह से जनता तैयार है प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उसके पहले जो ये उपचुनाव है, उस उपचुनाव में हमारी जो जनता है वो पूरी तरह से तैयार है ये बताने के लिए कि कहीं भी कोई चूक नहीं होगी और कमल का निशान दबाएंगे। और जहाँ भी कमल खिलता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा साक्षात बरसती है। उदाहरण है मेरा आजमगढ़। आजमगढ़ में आप आइए और देखिए, आजमगढ़ का चप्पा चप्पा चमक रहा है जब से कमल खिला है। जो काम बाकी पार्टियों की सरकार रही 50 साल में नहीं कर पाए, वो 1 साल में कमल खिलने के बाद वहाँ हुआ है। तो निश्चित रूप से जो आजमगढ़ के भी अगल बगल के ज़िले हैं, चाहे हमारा मऊ है, घोसी है, गाजीपुर है, जौनपुर है, जहाँ भी कमल नहीं खिल पाया था वो सभी लोग तैयार हैं कि जो गलती हुई है उसको सुधारना है और कमल खिलाना है। भव्य तरीके से नामांकन सभा हो रही है, तो क्या लग रहा है प्रतिष्ठा का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए? मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए हर चुनाव प्रतिष्ठा का विषय होता है, चाहे वो छोटा से छोटा चुनाव हो, बड़ा से बड़ा चुनाव हो। हम लोग किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लड़ते हैं। हर चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा होता है, हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो चेयरमैन का चुनाव हो, आपने देखा होगा जब चेयरमैन का चुनाव था तो भी हम लोग इतने ही मेहनत से लगे थे। हम लोग किसी चुनाव को छोटा नहीं समझते हैं, हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत जोड़ते हैं। तो क्या माना ये सेमीफाइनल है 2024 के लोकसभा पहले? मुझे लगता है कि ये जो जनता है वो जनता ने पहले से मन बना लिया है। वही आज बाकी जगहों पे भी संदेश जाएगा यहाँ से कि कैसे लोगों ने मन बनाया है कि सरकार के साथ जुड़ना है और कमल के निशान को ही दबाना है। और जब फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो कहीं और जाके कोई किसी को फ़ायदा भी होने वाला नहीं है। तो हर किसी को अपने फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। मऊ को भी सोचना चाहिए, घोसी को भी सोचना चाहिए और सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया, जो काफी कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी है, पुराने रह चुके हैं। मुझे लगता है कि नेता कितना भी कद्दावर हो, अगर उसकी सरकार नहीं है तो अब वो मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव से तो ज़्यादा कद्दावर नहीं होंगे। अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ की जनता ने चुना था, 4 साल तक वो कुछ कर ही नहीं पाए, सत्ता में नहीं है तो छोड़ दिए। उनको भी पता था हमसे नहीं होगा, तो 1 साल में अब हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मुझे लगता है कि कोई नेता कितना भी कद्दावर हो, अगर सत्ता में नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आपके भाई है विजय लाल जी, उन्होंने कहा